बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। शेर अफजल मरवत का जो शुरू हुआ ड्रामा, आप उसको कह सकते हैं, जो वफाकी आईनी अदालत में सुहेल आफरीदी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है, वो ड्रामा शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, चूँकि अली अमीन गंडापुर ने स्टेटमेंट दे दी है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊँगा कि आज 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ वकला की जानिब से एक अहम इजलास था। उसके बाद एक कन्वेंशन था, बड़ा कन्वेंशन था लाहौर में, और जो अलामिया जारी किया गया है, सबसे पहले उस अलामिया की बात कर लेते हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज 21/5 को ये प्रेस रिलीज़ जारी की है। उसमें बताया गया है कि बाबर मुर्तज़ा की ज़ेर सदारत जनरल कौंसिल का इजलास हुआ 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़। इजलास में जो तमाम काबीना के मेंबरान हैं वो पेश हुए और उन्होंने शिरकत की, तमाम काबीना के मेंबरान ने शिरकत की, और उसमें जो है वो साबिक जो सदूर हैं वो भी मौजूद थे, जिसमें आज इमरान ख़ान की रिहाई के लिए, सियासी असीरान की रिहाई के लिए और इमरान ख़ान की रिहाई के लिए आज एक कन्वेंशन था, बड़ा कन्वेंशन था। शादाब जाफरी हैं, वो साबिक सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ILF के भी वो सदर थे, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों में से हैं जो अवाइल में इमरान खान के साथ थे। शादाब जाफरी एडवोकेट और बाकी तमाम मौजूद थे। वतन अजीज़ में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी ताबिंदा रवायात को बरकरार रखते हुए 26वीं और 27वीं गैर आइनी गैर कानूनी तरमीम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की हुई है। अब याद रखिएगा, अब हम जानते हैं कि अगर आप एहतजाज करेंगे तो एहतजाज में आपके साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है। आप अदालतों में जाते हैं, वफाकी आईनी अदालत और जो सुप्रीम कोर्ट में, तो 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ तो आपकी बात भी नहीं सुनी जाती। ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब मुल्क की बड़ी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट मदर है तमाम हाई कोर्ट्स की, तो लाहौर हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है वो हर जुमेरात को जनरल कौंसिल का इजलास बुला के 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम को गैर आइनी करार दे रही है। तो उसके बाद फिर क्या आइनी हैसियत क्या रह जाती है, ये बहुत अहम होता है दुनिया में जहाँ पर जमहूरियत है। जमहूरियत में जो बार एसोसिएशंस का किरदार है और उनकी जानिब से अगर कोई स्टेटमेंट या अलामिया जारी किया जाता है वो बहुत अहम होता है, चूँकि ये कानूनी इदारे हैं। अच्छा, काले कोट वाले ही हैं जो ये प्रेस रिलीज़ में लिखा गया, ये काले कोट वाले ही हैं जो इस मुल्क और कौम की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुहज़्ज़ब ममालिक में ये हकीकत है कि जो बार का किरदार था वो नहीं उन्होंने अदा किया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ना ही अवाम के लिए, ना ही रूल ऑफ़ लॉ और जमहूरियत के लिए। ये भी एक हकीकत है। अच्छा, कहते हैं जी कि हम अदलिया की आज़ादी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुहज़्ज़ब ममालिक में बार और बेंच दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। हमारी अदलिया को आगे बढ़ना होगा। अगर अदलिया आज़ाद नहीं तो मुल्क और आवाम तरक्की और खुशहाली की मंजिल हासिल नहीं कर सकते। अब ये बात भी गर्दिश कर रही है कि हुकूमत 28वीं तरमीम लाने की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मोरखा 9 जून 2026 बरोज़ मंगल आल पाकिस्तान नुमाइंदा वकला कन्वेंशन मुनक्कद करने जा रही है। हमें इस कन्वेंशन को भरपूर तरीके से कामयाब बनाना है ताकि आईने पाकिस्तान के साथ होने वाली बदनीयती पर मबनी छेड़छाड़ को रोका जा सके। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में वकला को केस दायर करने के लिए सारे कागजात के साथ 3500 रुपये फ़ीस जमा करानी पड़ती है। इन सब चीज़ों के बारे में ईद के बाद एक बहुत बड़ा इजलास करेंगे और फाइनल हम कॉल देंगे। बाबर मुर्तज़ा सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने खिताब करते हुए कहा कि 26वीं और 27वीं यानी गैर आइनी तरमीम, ये इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, 26वीं और 27वीं गैर आइनी तरमीम के बाद अब 28वीं गैर आइनी तरमीम लाई जा रही है। तरक्की याफ्ता और दीगर ममालिक में वोट कास्ट करने की उम्र 18 साल है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ मखसूस सियासी इंजीनियरिंग के लिए आइन का मजाक बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेवेन्यू अदालतों में दायरगी फ़ीसें बढ़ाई गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इसके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में रिट दायर करेगी। उन्होंने इजलास के शुरका से राय तलब की कि आप हमारे साथ हैं, तो हाल में मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने कहा कि हाँ, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि अब जो जज हुकूमत या फ़ौज का हुक्म नहीं मानेगा तो उस जज को किसी और जगह तब्दील किया जाएगा। जजेस के ट्रांसफ़र, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। उन्होंने बताया कि हम इंशाअल्लाह 9 जून 2026 बरोज़ मंगल एक बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान से वकला का नुमाइंदा लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में कन्वेंशन करने जा रहे हैं। आप सब दोस्तों वकला बिरादरी से शिरकत की गुजारिश है और हम उसमें अपनी फ़ाइनल कॉल देंगे। ये लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है। आगे कैंपेन शुरू हो चुकी है, लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हैं, उसकी भी कैंपेन है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस होंगे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस होने हैं।
कराची बार एसोसिएशन और बाकी बार एसोसिएशन में सिरे से इलेक्शन ही नहीं हुए, तो अब वकला भी दोबारा से इंतखाबी मुहिम को मद्देनज़र रखते हुए, याद रखिएगा कि मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस तरह की जो अलामिया जारी करना, ये सारी चीज़ें अहम होती हैं, लेकिन वकला से अवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। 2007 की जो जिस तहरीक की बात की जाती है, और फिर इमरान खान की फैमिली बार बार वो कहते हैं कि जब तक वकला नहीं निकलेंगे तो तब तक मसाइल हल नहीं हो सकते, आइन की आज़ादी से मुतल्लिक मामलात उसके ऊपर वकला को किरदार अदा करना होगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि इस महंगाई ने और इन 4 साल के जबर ने, वो वकला हूँ, वो डॉक्टर्स की एसोसिएशंस हूँ, वो असातिज़ा की हूँ, सब को दीवार के साथ लगा दिया है। और सब एक तो उनको अपने रोज़मर्रा अखराजात के लाले पड़ गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, और दूसरा खौफ है। अब किसी का घर महफूज नहीं, किसी का दफ्तर महफूज नहीं है, और ये भी एक हकीकत है। अच्छा जी, वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आया, आज मैंने आपको बताया कि शेर अफजल मरवत की जानिब से एक दरख्वास्त आइनी पिटीशन दायर की गई और कहा गया कि इमरान खान तो नाअहल था और इमरान खान तो सज़ा याफ्ता था, उनकी डिक्टेशन पर अली अमीन गंडापुर का जो इस्तीफ़ा है वो, और फिर उसके बाद जो सुहेल आफरीदी की तैनाती है, दोनों को गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया जाए, और सुहेल आफरीदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए, और जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साबिक़ वज़ीर आला, उनका बतौर वज़ीर आला नोटिफिकेशन बहाल किया जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से पब्लिक स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी, और उन्होंने अपनी वो वीडियो लगाई जो असम्बली में तकरीर के वक्त उन्होंने कहा कि एक सीट क्या है, इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। फिर जो हाथ से लिखा हुआ था और जो टाइप हुआ था, 2 इस्तीफ़े हुए थे ना, 2 इस्तीफ़े, पहले एक टाइप करके इस्तीफ़ा दिया, उसके ऊपर एतराज़ लग गया, फिर हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा दिया था, फिर असम्बली में तकरीर की थी और सुहेल आफरीदी को वोट भी किया था। उसको पब्लिक करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने लीडर इमरान खान के हुक्म के मुताबिक बिला किसी ताख़ीर के अपनी वज़ारत आला के इस्तीफ़े की हदायत पर अमल दरामद करवा कर मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। किसी भी तरह के केस या अदालती कार्रवाई से ना मेरा ताल्लुक़ है और ना मेरा कोई अमल दखल है। इसको कहते हैं शटअप कॉल देना इस तरह के दरख्वास्त गुजारों को। अली अमीन गंडापुर ने कहा ना मेरा इससे कोई ताल्लुक़ है, ना मेरा कोई वास्ता है, मैंने अपने लीडर के कहने पर इस्तीफ़ा दिया था और मैं उसके ऊपर कायम हूँ। अब जब उन्होंने ये पब्लिकली स्टेटमेंट दे दी है, तो अब अगर उनको बतौर रिस्पोंडेंट नंबर 3, इसमें पिटीशन में रिस्पोंडेंट नंबर 3 रखा गया है, तो उनको बतौर रिस्पोंडेंट नंबर 3 अगर तलब किया जाता है तो फिर क्या बनेगा शेर अफजल मरवत का, जब वो खुद कहेंगे जी कि मैं नहीं बनना चाहता, बहाल भी कर दे, मैं नहीं बनना चाहता, मैं अपना इस्तीफ़ा मानता हूँ, मैंने किसी की डिक्टेशन पे नहीं दिया, मैंने अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक दिया है। अब असल जो हसनात मलिक साहब हैं, उन्होंने गर्दन से पकड़ा है शेर अफजल मरवत को। वो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत ने ये जो कहा है ना, अब शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर को जो उनके इस्तीफ़े हैं वो कलअदम हो जाएं, उनको डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन कलअदम हो जाए और उनको बहाल किया जाए, और ये डिक्लेयर किया जाए कि जो जिसकी डिक्टेशन के ऊपर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा वो गैर आइनी है, चूँकि वो नाअहल और सज़ा याफ्ता था। फिर कहते हैं कि सुहेल आफरीदी का जो नोटिफिकेशन है वो भी कलअदम हो जाए, और फिर कहते हैं कि जितनी भी बाद में इक़दामात हुए वो सारे कलअदम हो जाएं, ये भी वो बात करते हैं। अब उससे दिलचस्प बात ये है कि वो ये कहते हैं कि जो KP हुकूमत है, वज़रा हैं, सरकारी लोग हैं, उनको कहा जाए कि वो एक नाअहल सज़ा याफ्ता की बात न सुने, ये भी सुहेल आफरीदी कहते हैं। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि सुहेल आफरीदी कहते हैं, ये शेर अफजल मरवत ने कहा, माजरत, ये शेर अफजल मरवत ने अपनी दरख्वास्त में कहा। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि जी मुझे एक बात बताएं कि अगर सुहेल आफरीदी को इस वजह से हटाया जाए और अली अमीन गंडापुर को इस वजह से बहाल किया जाए कि एक बंदा नाअहल था, सज़ा याफ्ता था, उसने डिक्टेट किया, उसकी डिक्टेशन के बाद अली अमीन गंडापुर इस्तीफ़ा दे गए, मुस्ताफ़ी हो गए, और सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन गए, यही ग्राउंड है ना कि वो नाअहल थे और सज़ा याफ्ता थे। जब वो डिक्टेट कर रहे थे, जब वो डायरेक्शन दे रहे थे, तो वो नाअहल भी थे, सज़ा याफ्ता भी थे, यही बात है ना। तो कहते हैं कि फिर ये बताएं, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाने के लिए इमरान खान ने कहा था, तो इमरान खान तो उस वक्त भी सज़ा याफ्ता थे, इलेक्शन से पहले नहीं 3 सज़ाएँ हुई थी। वो कहते हैं कि 8 फरवरी के बाद जब गंडापुर खुद वज़ीर आला बना था, तो वो भी तो उसी की डिक्टेशन पे बना था ना, जिसको आप नाअहल और सज़ा याफ्ता कह रहे हैं। तो जब अली अमीन गंडापुर उसकी डिक्टेशन पर वज़ीर आला बन सकता है, तो फिर उसकी डिक्टेशन पर वज़ीर आला से वो हट क्यों नहीं सकता? अगर तो इमरान खान की डिक्टेशन ही गैर आइनी करार देनी है, तो फिर तो भाई अली अमीन गंडापुर की अपनी जो तकरीरी है बतौर वज़ीर आला वो ही फारिग हो जाएगी, उसको आपने क्या बहाल करवाना है?
یہ حقیقت ہے، اور پورا جو ڈرامہ تھا شیر افضل مروت کا وہ وہیں ختم ہو گیا، اپنی موت، یہ جو کیس ہے وہ ختم ہو گیا۔